हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित विषय का जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपको सिलेबस दिया गया है। उस सिलेबस में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल की ओर से कुछ कटौती की गई है, कुछ सिलेबस हटा दिया गया है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस यूनिट से कितना चैप्टर कम किया गया है और अब हमको जो 2020-21 की बोर्ड परीक्षा होगी उस पर कितना पढ़ना है और किस टाइप से हमको पढ़ाई करना है। तो इसके बारे में बात करेंगे। हम जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल की ओर से जो हमको सिलेबस दिया गया है, जो उनकी साइट पर जो पीडीएफ है, वो सिलेबस हमको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस इकाई से कितना टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। तो उसको हम हिंदी में भी समझेंगे कि किस यूनिट से कितना भाग यहाँ से हटा दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ पहले चैप्टर की, तो पहला चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर्स। ये जो सिलेबस जो मैंने लिखा है वो पूरा हुबहू जो मंडल ने दिया है उसी प्रकार से हमको दिया गया है यहाँ पे। तो इसकी हम बात करते हैं हिंदी में। तो जो पहला हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमको जो टॉपिक दिया गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड पर आधारित जो हमारी लेमा थी उस पर जो क्वेश्चंस थे, तो मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि ये जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है वास्तविक संख्या है, इस नाम से हमारा पार्ट है हिंदी मीडियम में। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल हम कर रहे थे दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। उस पर जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो हटा दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये प्रश्नावली 1.2 में है। तो इस चैप्टर से इतना भाग यहाँ से हटा दिया गया है, इसकी पढ़ाई हमको नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर सेकेंड की। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है पॉलिनोमियल्स। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें इस टाइप के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स। तो इसमें क्या था कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है, जो विभाजन पर आधारित बहुपद है, जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनके वो यहाँ से हटा दिए गए थे। जो हमारा पार्ट 2 है बहुपद है, यहाँ हमको बताया गया है बहुपदों का विभाजन, सरल समस्याएं जो कि विभाजन एल्गोरिथम पर है, तथा कथन। ये जो क्वेश्चन है बहुपदों को बहुपद से भाग देने वाले जो क्वेश्चंस है ये हमको मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 में। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना और भाग देने पर आधारित कुछ और सरल क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, वो इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं, जो कि आपको सारे मिल जाएंगे प्रश्नावली 2.3 में। ये हमको नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। अगला हमारे पास चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 में जो हमारा चैप्टर 3 है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पार्ट का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की यहाँ पे अलग अलग मेथड दी गई है इस चैप्टर में। तो उसमें से एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस है, इसमें जितने भी एग्जांपल्स है वो हमको नहीं पढ़ना है, ये भाग यहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें जो टॉपिक है हमारा रिड्यूसिबल वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमारे पास चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। इसमें से वो पार्ट हटा दिया गया है कि वो सवाल जो इबारत पर आधारित होते हैं, जो शर्त पर आधारित होते हैं, जिनको हम वर्ग समीकरण के रूप में चेंज कर सकते हैं और फिर इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ से हटा दिए गए हैं। ये हमको मिलेंगे प्रश्नावली 4.3 में। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन से सवाल शर्त पर आधारित है, कंडीशन पर आधारित है, वो क्वेश्चंस हमको नहीं पढ़ना है अब। फिर है हमारे पास चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इस पार्ट में भी इसी टाइप क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। यहाँ पर समांतर श्रेणी की जो n पदों का योगफल है और उस पर आधारित जो सवाल दिए गए हैं वो भी शर्त पर आधारित है, जो कि दैनिक जीवन में जो बातें हम उपयोग करते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे बन जाते हैं, वो सवाल यहाँ से हटा दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल पर आधारित सवाल जो कि दैनिक जीवन में उपयोग लाई जाती है, ये प्रश्न वाली 5.3 में
क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये जो प्रश्नवाली के सवाल है जो इस पर आधारित है वो हमको नहीं पढ़ना है। अगर हमारे पास चैप्टर है चैप्टर 6 में हमको दिया गया है ट्राइंगल। ट्राइंगल वाले में दो हमारे पास थ्योरम्स है। थ्योरम पहली है हमको 6.6 है, अगली है 6.9। और इसमें बता दूं मैं आपको जो हमारे पास मैथ्स की बुक है हिंदी मीडियम की राज्य शिक्षा केंद्र की, उसमें जो आपको प्रमेय दी है 6.6 वो मिल जाएगी आपको पेज नंबर 155 पे। और एक प्रमेय दी गई है 6.9 ये आपको मिल जाएगी पेज नंबर 160 पर। तो ये दो प्रमेय हमको नहीं पढ़ना है, वहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्रमेय किस टाइप की है। ये टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। फिर हमारे पास आता है अगला चैप्टर 7 जो हमारे पास है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है। अध्याय 7 से निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये टॉपिक हमारे पास नहीं है, ये पार्ट यहाँ से कम कर दिया गया है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें जो टॉपिक्स कम हुए हैं वो आप देख लीजिए। मोटिवेट द रेशोस विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 0 से 90 डिग्री वाले रेशोस के जो क्वेश्चन थे और इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो क्वेश्चन हमारे पास है ये यहाँ से हटा दिए गए हैं। मतलब त्रिकोणमिति का परिचय हिंदी में 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये क्वेश्चंस हमको नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चंस यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो ये टॉपिक इसमें से कम हुआ है। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग थे, इसमें कोई भी टॉपिक कम नहीं हुआ है। ये जो पूरा टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वो पूरा वैसा ही है कि हमको पूरा पढ़ना है। फिर हमारे पास चैप्टर 10 जो सर्कल्स है, सर्कल्स में भी हमको कुछ नहीं हटाया गया है, यहाँ पूरा पढ़ना है, ये पार्ट भी हमको पूरा कवर करना है। चैप्टर 10 के बाद हमारे पास चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस इसमें है। इसमें ये बताया गया है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए ट्रायंगल टू ए गिवन ट्रायंगल। एक हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, उसी के समरूप हमको एक और त्रिभुज की रचना करना है। इस प्रकार का जो टॉपिक हमारे पास था वो यहाँ से हटा दिया गया है। ये हमको प्रश्न वाली 11.1 में मिलेगा, तो इतना टॉपिक यहाँ से कम कर दिया गया है। फिर हमारे पास है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री के केंद्रीय कोण पर आधारित सवाल दिए गए हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। ये क्वेश्चंस हमको नहीं पढ़ना है, पार्ट 12 में से इतना कम किया गया है। फिर हमारे पास है चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, शंकु का छिन्नक। ये वाला भाग यहाँ से हटा दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से शंकु के छिन्नक के क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 14 जो हमारे पास है सांख्यिकी वाले जो पार्ट है इसमें कम किया गया है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मीन तो ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मेथड है, जिसमें से एक मेथड है पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड, जो यहाँ से हटा दी गई है। और इसमें एक और टॉपिक है संचय आवृत्ति का ग्राफीय निरूपण, इसके क्वेश्चंस भी यहाँ से हटा दिए गए हैं। फिर हमारे पास लास्ट चैप्टर है चैप्टर 15, ये है हमारे पास प्रायिकता वाले पार्ट में से कुछ भी कम नहीं किया गया है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ हमको सब कवर करना है। तो ये हमारे पूरे 15 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अब आप समझ गए होंगे कि कितना टॉपिक कम किया गया है और कितना हमको पढ़ना है। इसके माध्यम से हम आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं।